हम 3 है ना जो, तो हम फैसला करेंगे 3। अच्छा, आप तीनों इकट्ठे मिलेंगे? हम मिलेंगे भाई हैं हमारे, खुरम साहब मेरे भाई हैं, हाफिज साहब मेरे भाई हैं। बिल्कुल ठीक है, हम करेंगे फैसला इंशाल्लाह। हाले साहब भाई नहीं मेरा उनसे नहीं, ठीक है, मेरा नजरिया नहीं मिलता उनसे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान जुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं आपकी आवाज चुविंडा महास। मैं इस वक्त चुबारा के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ जो सियासी, समाजी और इस इलाके की हर दिल अजीज मुमताज शख्सियत है और कायदे जमहूरियत साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के राजदान और बहुत ही करीबी साथी मिर्जा मोहम्मद अल्ताफ साहब, वो हमारे साथ आज सियासी बैठक के अंदर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि 21 अक्टूबर को उनके कायदे जमहूरियत तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इन्होंने क्या तैयारियां की हैं और क्या लाएअमल है और क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तानी पब्लिक को। आइए। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, आप सियासी बैठक में तशरीफ लाए। शुक्रिया। हमें ये बताइए कि बड़ी बातगश्त चल रही है और बड़ी खबरें आ रही हैं कि मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं, किस तारीख को वाकई आ रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो आपकी क्या तैयारी है? हमारी जो ड्यूटी लगी हुई है जी जी, हम इंशाल्लाह उससे भी हमारा जज्बा उससे बढ़ के है और उससे भी ज्यादा लोगों को लेके जाएंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह मियां साहब का इस्तकबाल जब आप देखेंगे तो आपको चुबारे से ही पता चल जाएगा लोग कैसे जा रहे हैं। यहाँ से आप उधर नाम ही जाएंगे, यहाँ से आप आइडिया लगा लेना कि अच्छा, किस तरह लोग जाए, कितना आपको पता चल जाएगा। 500 आदमी का कहा हुआ है, इंशाल्लाह 500 से ज्यादा लेके अच्छा, जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है पिछली वर्कर्स कन्वेंशन था MN अलीजाद साहब का उधर, तो वहां पे खुरम खान विर्क साहब भी थे और राना फयाज साहब थे, राना लियाकत साहब थे, तो उन्होंने बोला था 1,000 बंदा लेके आएंगे। तो आप क्यों कम लेके जा रहे हैं? जितने कहा हुआ है उतने, ये आप उस दिन देख लेना ना। अच्छा, हाँ, आप सबकी ना सही खबर देना कौन कितने लेके जा रहे हैं बंदे पास। अच्छा, इसका मतलब है कि गाड़ियां गिनेंगे। आपकी ड्यूटी आई है। आप क्या मैसेज देते हैं पब्लिक को कि वो, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ज्यादा बहाम पाया जाता है कि मियां साहब नहीं आएंगे, एक तो ये, और दूसरा कह रहे हैं कि जो है ना ये PTI वर्कर्स पर बड़ा जुल्म हो रहा है, उनको कैदोबंद की सोबतें इख्तियार करनी पड़ रही हैं और उनको छोड़ा नहीं जा रहा। तो क्या ऐसा करके तो आप जीत सकते हैं? वर्कर कौन सा अंदर है उनका? ये यानी कि PTI के जो कोई भी नहीं अंदर। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ही अंदर वो है। जो उन्होंने किया, हमने उनको कहा 9 महीने वाला वाकया अच्छा, करें। अच्छा। जो उन्होंने किया उसकी सजा भुगत रहे हो। अगर उनकी हमने डील हो गई तो फिर डील करें, हमने मना किया उनको किसी। इसका मतलब है कि वो हिस्सा ले सकते हैं इलेक्शन में जो आएगा। वो उसकी जमहूरियत हक है उसका, लेकिन पहले अपने जो केस है वो तो फेस करें ना। वो तो करना पड़ेगा, हमने नहीं किए। मियां नवाज शरीफ साहब भी तो हमने किए, सारे फेस मुल्ज़म है, को क्या वापस आके जेल में नहीं जाएंगे? मियां साहब इश्तिहारी मुल्ज़म कोई नहीं है। मियां साहब के ऊपर इन्होंने जुल्म किया था। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने जो इन्होंने जुल्म किया था, जिसने जुल्म किया, आज खुद देख लें किधर है। जो कहते थे कि मियां साहब को हमने जेल के अंदर बंद करना है, ठीक, अल्लाह के हुक्म से हजूर पाक के सदके मियां साहब आ रहे हैं, बाइज्जत तरीके से आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बाइज्जत तरीके से रहेंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे और 21 तारीख को आपको पता चल जाएगा मीनारे पाकिस्तान में कि लोग किस तरह मियां साहब का इस्तकबाल करते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म के दस्ते बाजू और राजदान हैं और करीबी साथी हैं। मीडिया से भी ये खबरें हैं कि मियां साहब फिर एक दफा फिर किसी डील के तहत पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और आने के बाद क्या वो सीधा जेल जाएंगे और उसके बाद उनका क्या लाहेअमल होगा, क्या बयानिया होगा, इसके बारे में आप सबसे पहले तो मेरी बात सुने कि मियां साहब के ऊपर जो केस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है केस। अच्छा, वो सारे मैं हर तारीख में गया हूँ हाई कोर्ट में, मैंने सारे केस देखे हैं। उसमें मियां साहब, जब मरियम साहबा और कैप्टन साहब बरी हो गए, उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, 1% भी कोई चीज नहीं है। तो इनका ये रोका हुआ था, मियां साहब इधर नहीं थे, उन्होंने कहा जब मियां साहब आएंगे इनका वहां से शुरू करेंगे। जब एक केस है, 2 बरी हो गए उसमें। अच्छा, तो तीसरे के ऊपर केस ही कोई नहीं है, कोई है ही कुछ नहीं है। यानी कि मिर्जा साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आकर चौथी मर्तबा वज़ीर अल्लाह के हुक्म से हुजूर पाक के सदके, हुजूर पाक के सदके इधर आ रहे हैं, अल्लाह ताला लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह चौथी दफा उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना। ये जो 16 माह में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया ये सारा, इस हवाले से क्या लाए? ये सारा इमरान का किया धरा है। ये तो मियां साहब पहले कहते थे कि ये जो इनका गंद है हम उठाना नहीं चाह रहे, लेकिन ये उठाया हमने पाकिस्तान की खातर। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था, रियासत बचाई है, हमने रियासत बचाई है, हमने पाकिस्तान बचाया और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, उन्होंने पाकिस्तान को बचाना है।
और उन्हें इनका इंशाल्लाह वही कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो आशिक रसूल हैं। वो जब वो आती है ना, अल्लाह ताला वैसे पाकिस्तान पे रहमतें कर देता है। जब आदमी अच्छा हो ना तो खुद रहमतें हो जाती हैं। पहले भी देख लें, आज तक जो कुछ पाकिस्तान में है, कोई एयरपोर्ट देख ले, सी पैक देख ले, जो भी पाकिस्तान में है, वो 8-9 साल रहे हैं, 2-2 साल उनको रहने नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ आप आज देख रहे हैं, वो सब कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बनाया हुआ है। अगर वो मियां साहब के प्रोजेक्ट निकाल दें तो पाकिस्तान तो खंडरात है, कुछ भी नहीं है। क्या है पाकिस्तान में? इतने जितने एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल देख लें, रोड देख लें, डेवलपमेंट जितने भी हैं पाकिस्तान में, जो भी किया उन्होंने किया पाकिस्तान के लिए। वो इंशाल्लाह इस दफा भी आएंगे। आखिरी उम्मीद हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वही आएंगे और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजान होगा इंशाल्लाह। जहां से हमने 2017 में छोड़ा था, वहां से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और उसी तरीके से, उसी स्पीड से इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा मिर्जा साहब, माशाल्लाह आप उनके बड़े राजदान हैं, दस्ते बाजू हैं मियां साहब के, तो आप उनको कैसा देखते हैं अमली जिंदगी में और निजी जिंदगी के अंदर? वो कैसे इंसान है? क्या रहम दिल है कि, और दूसरा एंटी स्टैब्लिशमेंट तो नहीं है? नहीं, वो रहम दिल है। उन जैसा इंसान पाकिस्तान में, जिनके दिल में इश्क रसूल हो, जी, वो रहम दिल ही हो सकता है। ठीक। और जिस तरह से वो मदीना वाले को प्यार करते हैं, चाहते हैं, वो किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। हाँ माशाल्लाह वहाँ। लेकिन वो जो उनके ऊपर जुल्म हुए हैं, वो जो कुछ भी होता है वो कहते हैं मेरा फैसला अल्लाह की अदालत में था, तो अल्लाह ताला ने माफ कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इंसाफ किया। ये सारे अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। मियां साहब ने कुछ नहीं कहा इनको। ये जो इन्होंने सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़े, इमरान खान भी इलेक्शन लड़े, हाँ। तो इमरान मियां साहब को दिल बड़ा करना चाहिए। अगर वो इमरान खान के साथ हम भी यही, जो आप चाहते हैं ना, मियां साहब भी यही चाहते हैं कि सब, लेकिन जो इन्होंने किया हुआ है वो तो सजा भुगत के वो भी आ जाए। हम थोड़ा उनको कहते हैं ना आए, ये जो उनको केस है अपना सामना करें, हमने नहीं किया। बिल्कुल ठीक। मियां साहब ने सामना करके ये तो वापस आ जाए बेशक। ये तो गए ही नहीं है ना। 3-3 साल कितने पुराने केस हैं इनके, किसी केस पे गए हैं आज तक ये? मियां साहब 3 साल 4 साल जितने केस थे, हर तारीख पे 1 तारीख से 1 मिनट कभी लेट नहीं हुआ। अच्छा, 9 बजे तारीख होती है, लाहौर से भी जाना, 9 बजे से 15 मिनट पहले वो अदालत में होते थे। हफ्ते में 2 दफा 3 दफा डेली। कोई मुझे ऐसा दिन नहीं पता कि वो एक दिन लेट हुए हैं। मैं उनके साथ हर तारीख में साथ रहा हूँ, जहां भी हुई है। 2014 से लेके जितनी मियां साहब की तारीखें हुई हैं, JIT से लेके और आखिरी कोर्ट तक, नैब तक, अच्छा, अदालत तक, मैं हर केस हर तारीख में मैं साथ हूँ, साथ रहे। और एक तारीख मुझे नहीं याद कि वो उसमें उन्होंने डिले किया हो। जो भी टाइम है, 9 बजे का टाइम है, 9 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचे हम। तो ये इमरान खान कौन सी तारीख पे गया है? अच्छा मिर्जा साहब, एक क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह 48 का जो हल्का है, हल्का बंदियों के अलावा अभी देखें तो यहाँ पे हमारे ही 48 के हल्का के अंदर अभी MPA के आप भी उम्मीदवार हैं, राना लियाकत साहब भी हैं, वो पहले भी MPA रहे हैं, खुरम खान बिर्क साहब भी हैं, शायद कुक साहब भी हैं। तो आप क्या देखते हैं कि किसको टिकट मिल सकती है यार? जिसका वो हल्का है ना, अगर वो इस हल्के में इसमें आ जाए, नहीं जो उनका हल्का उधर जाए, वो जो नहीं हम तो कहते हैं वो अपने हल्के में जाएं, जो उनका हल्का अपने हल्के में, अपने हल्के में जाएं। इधर है, हम आपस में फैसला कर लेंगे। तो हल्का तो यही है ना, एक नहीं आ गए आप, और एक साइड पे वो नजरिया नहीं मिलता हमसे, सियासी नजरिया नहीं मेरा मिलता हमसे, सियासी इख्तिलाफ है वो, ठीक है बिल्कुल। यानी कि जो पार्टी अगर फैसला करेगी उसको आप माने। ये जो हमारे इधर है कैंडर, हम फैसला कर लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और आखिर में क्या मैसेज देते हैं 21 अक्टूबर के हवाले से और इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से? कैंपेन इंशाल्लाह ताला चलाएंगे, तो मियां नवाज शरीफ साहब को लोग पसंद करते हैं, वोट देंगे इंशाल्लाह ताला, भारी अक्सरियत इंशाल्लाह ताला। ये तो जो फेसबुक में लगे हुए हैं, एक बंदे ने 8-8 हज़ार बनाया हुआ, अपना ID बनाई हुई है, वो कहाँ चलनी है? पब्लिक में देखे कितने लोग आपको नजर आ रहे हैं इस हल्के में। ये 21 अक्टूबर को जलसा मीनार पाकिस्तान के अंदर होगा, वहां पे फैसला। दुनिया कितने वर्कर आप इकट्ठे करने का कार्य करता है? वो जितने इंशाल्लाह कहा हुआ उतने इंशाल्लाह उससे ज्यादा 5 लाख। सारा पंजाब जाग गया हुआ, पाकिस्तान जागा हुआ है। मियां साहब को लोग चाहते हैं, उनको हर एक की उम्मीद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं कि वो आएंगे तो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, और सबको उन्होंने देख ही लिया है। बिल्कुल ठीक है, सबको देख। मियां साहब तशद्दुद के, कोई भी किसी भी ऊपर तशद्दुद नहीं है, वो खिलाफ हूँ, ऐसे इंसान नहीं, वो रहम दिल इंसान है, वो तशद्दुद चाहते ही नहीं। इंशाल्लाह पूरा तहफ़्फ़ुज़ देंगे। हम आपके साथ साहब एक और है, ये आजकल जो है कौम के ममार है, हमारे टीचर्स उस्ताद हैं, जाहिर बात है आपके भी उस्ताद हैं, उन पर बड़ा ख़वातीन पर भी तशद्दुद किया गया, आप क्या कहेंगे इस वाले से? नहीं, तशद्दुद तो किसी ऊपर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको भी चाहिए ना अपने मसाइल बेहतर तरीके से हल करें ना। ये एक स्टूडेंट को आगे लगाना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मसला आपका स्टूडेंट को आगे करते हैं, बैठ के हल करना चाहिए, निगरान हुकूमत को चाहिए। क्योंकि इन्होंने कहा था उधर जाएं, जो भी गया हुआ है ना, अभी ऐसा सिस्टम कोई नहीं है। हर की आपकी लोकेशन देखे वो कहाँ था,
आप वीडियो देख के कहा था, किसने क्या कहा, हर एक के सामने है। डॉक्टर राशिदा साहबा कह रही थी, मैं उसी वक्त जब हुआ था ना, मैं बाहर था कहीं, ये वाकया हुआ, तो मैं घर चला गया हूँ, तो टीवी पे पहली खबर ये देखी, मसूफा बैठी हुई थी फार्चूनर के ऊपर जी जी। और सबको कह रही थी कि उधर चलें, कैंट की तरफ, सब उधर ही चलें। लेकिन आप ये कि आप मैंने खुद तशद्दुद सुना। करते हैं कि मजम्मत करते हैं, तशद्दुद, लेकिन ये है मेरी कि गल सुनो, लोग सारे ना पाकिस्तान में जितनी भी पार्टी में इज्जत रिस्पेक्ट, बड़ों की छोटों की इज्जत रिस्पेक्ट है, तो होनी जो इसी तरह मसूफ चाहिए हैं, हाँ जी, सियासत, चाहे जो पाकिस्तान आया के अंदर ही ये करे। पार्टी आई है पीटीआई, इन्होंने आके कुछ छोड़ा किसी को, कोई इज्जत रिस्पेक्ट है किसी की? ये जो किया फिर उसका इनको सिला तो मिलना ही है। मिर्जा साहब वैसे ये तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा अदारा है, पाक आर्मी है वो, क्योंकि डिफेंस अदारा है और इसकी रिस्पेक्ट भी जरूरी है। हर सियासी पार्टी को चाहिए, चाहे इनके इख्तलाफात हो आपस में ना हो, फिर भी ये एक बहुत बड़ा अदारा है, इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। इसकी तो पुरजोर मजामत करते हैं। हम मजामत करते हैं, हमारे साथ देखो कितनी दफा क्या कुछ हुआ। हाँ बिल्कुल, आपके साथ भी मियाँ तो है साहब के साथ देखा ना, मियाँ साहब की ये इससे बड़ा, मैं तो हर मौका, कोई ऐसा मौका नहीं जहाँ पे नहीं हूँ। जी। एक बाप के लिए इससे क्या मुश्किल टाइम होता है कि बाप जेल में हो और उसकी बेटी को उसके सामने जेल में रेस्ट किया जाए, वो मिलने जाए, उसको रेस्ट करने आप, और बाप के लिए और क्या तकलीफ से बड़ी होती है। लेकिन उन्होंने वो भी बर्दाश्त किया, कभी उन्होंने पाकिस्तान के मुताल्लिक बात की है वो नहीं करते। पाकिस्तान पे जहाँ पाकिस्तान की बका की बात है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, वो ऐसी बात नहीं करते। तीन दफा तो हो चुका है इनके साथ, लेकिन फिर भी वो बात नहीं करते। इनके साथ तो वही कुछ नहीं है, अच्छा, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये तो मिर्जा साहब, ये मिर्जा साहब आपका बड़ा प्यार है मियाँ साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और कहते थे माँ जी उस वक्त जिंदा थे तो आपको उन्होंने स्पेशली सिफारिश की थी कि अपना मिर्जा अल्ताफ साहब को टिकट दे। अभी वो इस दुनिया से चली गई, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अभी क्या उम्मीद रखते हैं कि मियाँ साहब देंगे टिकट? उनकी दुआएं साथ ही हमारे साथ ही हैं ना? हमारी दुआएं साथ हैं। लो जी, बहुत पूरा उम्मीद है माशाल्लाह मिर्जा अल्ताफ साहब सियासी उनकी दुआएं साथ है, मियाँ साहब के साथ, हमारे सब के साथ। जी बिल्कुल उनकी जी। दुआएं साथ हमारे साबिक अपना वाइस चेयरमैन नसीम अब्बास शाह साहब भी साथ है, उनकी पूरी टीम पीछे है, आलमदार साहब हैं, सजाद साहब हैं, और यहाँ पर मिर्जा अल्ताफ साहब ने बहुत अहम पॉइंट रेज किए हैं, और इसमें कोई शक नहीं, इंशाअल्लाह रहमान ये पूरी अपनी कैबिनेट लेके, पूरा काफिला लेके 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के अंदर एक पावर शो इंशाअल्लाह जी, करेंगे, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायदे जमहूरियत का शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। और यहाँ पर जितने भी 48 के हल्के के जो एमपीए के उम्मीदवार हैं वो भी एक सफ में खड़े हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि ये टिकट कौन सा खुशकिस्मत है जिसको ये मिलेगी, और उसका भरपूर साथ भी दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपने मेजबान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी, खुर्रम शहजाद और मियां अजहर को इजाजत दीजिए, और देखते रहिए ऐसी सियासी बैठक। अल्लाह हाफिज़।